स्क्रीन पे कुछ वीडियो देख रहे हैं आप। ये रात के अंधेरे में क्या हो रहा है, भारत का वॉरशिप कहाँ पहुँचा है, विक्रांत कहाँ पहुँचा है और ये कार्गो विमान कहाँ उतर रहे हैं। ये सब श्रीलंका में उतर रहे हैं। आखिर श्रीलंका में ऐसा क्या हुआ है? भारत आगे आगे पहुँचा है और पीछे पीछे चाइना भी पहुँच रहा है। जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो वीडियो आपने देखा, इस वीडियो में भारत के तरफ से बड़ी मदद पहुंची है। ये पहुंची है श्रीलंका में। श्रीलंका जो भारत का बेहद नजदीकी पड़ोसी है और हाल फिलहाल में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से चाइना अपने वॉरशिप को इन इलाकों में भेज रहा है, अपने स्पाई वॉरशिप को, ताकि भारत के बारे में जानकारियां हासिल कर लें। पर इसके पहले ही एक चक्रवात दितवा से इस वक्त तबाही मची हुई है श्रीलंका के अंदर, और ऐसी तबाही मची हुई है कि इसे देखते हुए पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है और इसमें राहत कार्य आगे बढ़ गया है। सबसे पहले यहाँ भारत पहुंचा है। अभी कम से कम 123 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कहा जा रहा है 130 से ज्यादा लोग लापता हैं। वहीं चूंकि भारत सबसे नजदीक है तो अपने इस नजदीकी द्वीपीय देश की सहायता के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया है, जिसके तहत वायुसेना और नौसेना से सहायता भेजी जा रही है। शनिवार को ये चक्रवात दितवा श्रीलंका से आगे बढ़ चुका है और भारत के दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। श्रीलंका के मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात द्वीप राष्ट्र को अब पार कर चुका है, लेकिन इसके बाद भी भारी बारिश और तेज हवाओं का प्रभाव कुछ समय तक के लिए बना रहा। चक्रवात ने श्रीलंका में भारी तबाही मचाई है। जैसा कि मैंने कहा, सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों लोग गायब हैं। इसके अलावा हजारों घर, बुनियादी ढांचे, इनको गंभीर नुकसान हुआ है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने शनिवार को सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा करते हुए एक नोटिस जारी कर दिया है और श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अपील। भारत अपने सबसे नजदीकी देश की सहायता करने के लिए राहत और अन्य सामग्री भेज रहा है। इंडियन एयरफोर्स का विमान, एनडीआरएफ और भी कई जरूरी चीजें लेकर रवाना हो गया है। श्रीलंका में कई जिलों में संचार पूरी तरीके से ठप हो जाने के कारण हालात का सही आकलन नहीं हो पा रहा है। सेंट्रल प्रोविंस के कई जिलों में कई सारे लोगों की मौत की बातें भी कही जा रही है। एक गंभीर मानवीय संकट खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अपील की है। भारत ने तुरंत मदद बढ़ाते हुए मदद भेजना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी परिस्थितियां बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कई इलाकों में बाढ़ आ चुका है और इस बाढ़ की वजह से मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ रही हैं। ऑपरेशन बंगबंधु के तहत भारत ने क्या भेजा है? सबसे पहली बात तो यह है, राहत सामग्री का पहला सेट INS विक्रांत और INS उदयगिरी के माध्यम से श्रीलंका में सौंपा गया और इसके अलावे भारतीय वायुसेना का एक और IL-76 विमान कोलंबो पहुंच गया है। जयशंकर ने इसकी जानकारी भी दी कि 9 टन राहत सामग्री और 80 NDRF कर्मियों वाले 2 अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमों के साथ कोलंबो पहुंचे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक वायु और समुद्र मार्ग से करीब 27 टन राहत सामग्री भेजी जा चुकी है और भी सहायता रास्ते में है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF के अनुसार केंद्र सरकार के निर्देश पर 2 टीमों में 80 रेस्क्यू कर्मियों को शुक्रवार तड़के रवाना किया गया है। टेंट, कंबल, गद्दे, डिग्निटी किट, इसके अलावा जरूरी सामानों के साथ भेजा गया है। इंडियन एयरफोर्स का बहुत ही तेज रिस्पॉन्स रहा है, रातों रात रवाना किया गया और श्रीलंका ने इसके लिए थैंक यू भी बोला है। भारत, वैसे बहुत सारे लोग अभी भी सवाल कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक ट्वीट को, मैं इस ट्वीट को देख रही थी और इन्होंने बड़ा अच्छा वैसे तो ट्वीट किया है। अगर आप देखेंगे तो भारत अपनी पड़ोसियों की मदद करता है खूब, और जब विपत्ति आता है तो भारत ही मदद करता है। लेकिन क्या होता है कि मदद तो देश ले लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है? अभी का सीन अगर आप देखें तो सॉफ्ट पावर भारत का क्या बढ़ता है। यहाँ पर भारत पहुंचा, भारत ने मदद करी, उसके बाद चाइना के जहाज आएंगे 1 हफ्ता में, चाइना के जहाज आएंगे 1 सप्ताह में, उसके बाद पाकिस्तानी जनरल आएंगे और अमेरिका कुछ पोस्ट वोस्ट डालेगा और फिर जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तो श्रीलंका भारत के मछुआरों को अरेस्ट करने लगेगा। ये सारी बातें इन्होंने लिखा है। भारत के आसपास में पड़ोसियों के साथ स्थिति थोड़ी सी अजीब जरूर है। पड़ोसी इस वक्त भारत का फायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन मेन क्या होता है? मेन होता है कि आप अपने ताकत को किस तरीके से बढ़ा रहे हैं। मुख्य काम
काम किसी भी देश का यही होता है। सिर्फ सॉफ्ट पावर से दुनिया नहीं चलती है, ये बात तो सही है। मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस मदद को श्रीलंका कब तक झेल पाएगा? सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीलंका ने खुद इतना ज्यादा कर्जा ले रखा है चाइना से कि चाइना को वो तुरंत से ना नहीं कह पाते हैं। फिर भी अनुराग दिसानायके तो भारत के काफी हद तक पक्ष में ही खड़े रहते हैं। तो असली ताकत क्या है? असली ताकत ये है कि भारत को अपनी ताकत को बहुत तेजी से बढ़ाना होगा ताकि भय बिन प्रीत न होइए वाला सीन खड़ा हो सके। और भारत इस दिशा में बढ़ भी रहा है। भारत सॉफ्ट पावर के साथ साथ हार्ड पावर को भी अपने साथ लाने की तैयारी। अभी अगर आप देखेंगे तो भारत के रास्ते का एक बड़ा रुकावट बन रहा है रेयर अर्थ मटेरियल। रेयर अर्थ मटेरियल जिससे कोई भी देश ताकतवर बन सकता है अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अभी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो आप देखेंगे दुनिया भर के मार्केट में चाइना घुस रहा है। क्यों घुस रहा है? क्योंकि उसने रेयर अर्थ मैग्नेट अपने देश में बनाना शुरू किया और उसकी पूरी सप्लाई चेन पर कब्जा किया है। अब भारत भी उस दिशा में बढ़ रहा है। भारत रेयर अर्थ मटेरियल के लिए अब अच्छा खासा खर्च करने को तैयार है। खास तौर पर चाइना के ऊपर निर्भरता कम करने के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए $815 मिलियन का प्लान भारत ने लागू किया है। इसके अलावा आप देखेंगे चाइना प्लस वन इस नीति पर रेयर अर्थ मटेरियल में भी भारत चलना चाहता है। इसका क्या मतलब है? मतलब दुनिया भी चाहती है कि चाइना के साथ कोई एक और देश हो जिससे हम खरीद सके रेयर अर्थ मटेरियल। और यहाँ भारत की कंपनियां रेयर अर्थ के क्षेत्र में अब काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। रेयर अर्थ मटेरियल के मामले में जितना ज्यादा पक्का होगा भारत उतना ही ज्यादा शक्ति बढ़ेगी। और आने वाला समय है नौसेना का, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। चाहे आर्कटिक सागर की तरफ जाना हो, चाहे आर्कटिक इलाके की तरफ जाना हो या फिर हिंद महासागर, प्रशांत सागर, हर जगह नौसेना की ताकत बढ़ रही है। और आप देख सकते हैं एक आर्टिकल चाइना भी इस दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, अपने आर्कटिक की तरफ नजर को बढ़ा रहा है। ऐसे में एक बार भारत रेयर अर्थ मटेरियल के प्लान को सफल कर लेता है तो फिर भारत इन दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ सकेगा। खैर, अब ये मानवीय मदद है जो भारत हमेशा से करता रहा है और इसकी मदद मिलती है तब जब जनता इन चीजों को देखती है तो जनता का साथ मिलता है, ये बात तो सही है। लेकिन भारत ने ऐसी मदद नेपाल को भी करी है, ऐसी मदद बांग्लादेश को भी करी है, ऐसी मदद मालदीव को भी किया है। कई बार मौके पर इन देशों ने भारत को झटका भी दिया है, लेकिन फिर भी ये सॉफ्ट पावर जरूरी है। वैसे आपको बता दूं, चाइना का कहना है कि चाइना ने सपोर्ट भेजा है और सपोर्ट रास्ते में है। अब देखिए ये सपोर्ट कब तक आता है। चाइना की एम्बेसी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। तो चाइना भारत के इर्द गिर्द प्रभाव बनाकर रखना चाहता है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।